हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब मैं वापस घर पे आ गया हूँ चारों तरफ से घूम के। तो आज से आप लोग का फिर से लेक्चर स्टार्ट होगा। आप लोग की पढ़ाई जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। लेक्चर जो है रेगुलर आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने एसिड पढ़ा रखा है, ठीक है, और आज मुझको बेस से स्टार्ट करना है। मतलब कि मैंने आपको अम्ल के बारे में तो अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। उसके बाद से मुझे बेस स्टार्ट करना है। बेस के बाद हम लोग सॉल्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद से एक उसका पूरा जो है एक ओवरव्यू देखेंगे लेसन का। तो आज का टॉपिक है हमारा बेस। बेस में देखते हैं, पर बेस को देखने से पहले थोड़ा सा हम अपने पुराने टॉपिक को जरूर याद करेंगे, क्योंकि वहीं से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से सेक्शन को जोड़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा एसिड था ना, उसमें उस एसिड की एक प्रॉपर्टी थी, जो उसका एक गुण था। कैसा गुण था वो? लास्ट वाला जो गुण था वो था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि उसको हम लोग क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइज हो जाए। मतलब एसिड है, एसिड के गुण को हमको खत्म करना है, ठीक है। तो एसिड के गुण को हम लोग कैसे खत्म कर लेंगे? जैसे सोचिए आप लोगों ने कुछ ज़्यादा एसिडिक खा लिया, ठीक है, आपके पेट में ज़्यादा अम्ल चला गया। तो उस अम्ल को कैसे खत्म करेंगे, कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? तो उसके लिए हम एक जो है एक सामान लेते थे, एक सब्सटेंस लेते थे, जिसको हम लोग कहते थे बेस, ठीक है ना। तो जब हम एसिड और बेस आपस में मिलाते थे तो क्या बनता था? सॉल्ट बनता था, और साथ में क्या बनता था? वाटर। तो हमने क्या देखा? एसिड बेस ने एक दूसरे को मार दिया, एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया, और क्या बन गया? सॉल्ट और वाटर। तो इस वाली अभिक्रिया में जो एक ये नई चीज आ गई थी ना, बेस, तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि ये बेस क्या है, ठीक है। तो एक तो बेस की प्रॉपर्टी आप लोग वहीं से पढ़ रखे होंगे, एसिड में ही क्या पढ़ रखे होंगे कि बेस वो सब्सटेंस है जो एसिड के साथ मिलके सिर्फ व सिर्फ दो चीजें बनाती हैं, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब देखिए, इसमें कहीं भी कई जगह आप लोग पढ़ेंगे कि जो बेस होते हैं ना, जैसे ये बेस है, देखिए जिंक ऑक्साइड, तो पढ़ लेंगे कि जो मेटल है, मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बट ऐसा सही नहीं है, ठीक है। मतलब ये 90% आप सही हो जाएंगे, बट 100% सही नहीं होगा। क्यों? जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक मैंने अपवाद लिख के रख रखा है, एक यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लिख रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये HCl है, मतलब ये अम्ल है। यहाँ पे भी देखिए ये Pb, मतलब जो है ये मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है ये, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो लेड ऑक्साइड है ना, लेड ऑक्साइड बेस आपका नहीं होता है। जबकि अगर जो पुराने जो परिभाषाएं हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो पुरानी परिभाषाएं कहती हैं कि जो मेटल है, मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? बेस। तो ये हर जगह से नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे गलत हो गया, ये है मेटल का ऑक्साइड, जबकि ये बेस नहीं है। अब देख भी सकते हैं यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों आपस में रिजेक्शन कर रहे हैं ना, तो ये H2O वाटर तो दे रहा है, ठीक है, PbCl2 यहाँ पे सॉल्ट भी दे रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा है, क्लोरीन गैस दे रहा है। ये ऊपर की तरफ जो एरो का मतलब क्या हो गया कि ये जो चीज़ें हैं ना वो गैस है, इसलिए ऊपर उड़ जा रही हैं, तो उसका निशान बनाया गया है यहाँ पे एरो का। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें मिली हैं। अगर जो एसिड के साथ किसी ऐसी चीज़ों को मिला दें, ठीक है ना, किसी भी ऐसे सब्सटेंस को मिलाएं जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर दे, तो ही वो बेस है। अगर जो सॉल्ट और वाटर के अलावा कुछ भी और दे दे तो वो बेस नहीं है। तो इसलिए इस केस में देखिएगा यहाँ पे ये सॉल्ट है, ये PbCl2 और ये वाटर है, लेकिन इसके अलावा भी एक तीसरी चीज़ मिल गई या चौथी चीज़ मिल गई, यानी ये वाली जो चीज़ है वो क्या है? बेस नहीं है। तो बेस की एक ही परिभाषा होगी कि ऐसा सब्सटेंस, ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जो एसिड के साथ मिलके सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। ये तो एक हो गई परिभाषा। अब देखिए, आप लोगों ने एसिड में क्या पढ़ा था कि एसिड वो होते हैं जिनको हम पानी में जब घोलते हैं तो कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन के आयन देते थे, हाइड्रोजन के धनायन देते थे। लेकिन बेस के केस में ऐसा नहीं है। बेस के केस में हम इसको इस तरीके से परिभाषा नहीं दे सकते हैं कि बेस वो है जो कि OH- देते हैं, ये नहीं हम बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है ना। ये परिभाषाएं नहीं दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हर जगह सही नहीं होंगी, कहीं कहीं देते हैं, हर जगह नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये परिभाषा देना एकदम गलत होगा कि बेस वो है जो OH-
देते हैं, ऐसा हर जगह नहीं होता है। हाँ OH माइनस देते हैं, वही मैं बताऊंगा कि कहाँ देते हैं, कौन से बेस हैं जो OH माइनस देते हैं और कौन से बेस हैं जो OH माइनस नहीं देते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो एक तो ये एसिड की परिभाषा हो गई। ठीक है, एसिड क्या होते हैं स्वाद में, अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, भौतिक गुण की बात करें, तो एसिड वो हैं, एसिड कह रहे हैं, बेस वो है जो कि स्वाद में बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं। ठीक है ना, जैसे एसिड स्वाद में कैसे होते थे, खट्टे होते थे, लेकिन बेस कैसे होंगे, ये बेस जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हर चीज़ को चख के तो हम पहचानेंगे नहीं, चख के तो अंदाजा लगाएंगे नहीं कि ये बेस है कि एसिड है, क्योंकि हर चीज़ों को चखा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, कुछ काफ़ी खतरनाक भी होते हैं तो उनको हम लोग चख नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है, उसका पता लगाने के लिए हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, और जिन भी चीज़ों से हम ये पता लगाएंगे कि वो एसिड है कि बेस है, उन्हीं को हम लोग इंडिकेटर कहेंगे। इंडिकेटर नथिंग एल्स, वो क्या है, ऐसी कोई भी चीज़ आपके घर के पास भी, मतलब आपके घर में भी आपको भी कुछ ऐसी नई चीज़ें पता लग जाती हैं जिससे एसिड या बेस के बारे में कुछ पता चलता है, तो उसको भी हम लोग इंडिकेटर कहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये लिटमस ही क्या है हमारा इंडिकेटर है, लिटमस नहीं है। लिटमस तो मतलब ये कॉमन इंडिकेटर है, मतलब ज़्यादातर लोग ये यूज करते हैं, बड़े आसानी से मिल जाता है। आपके बुक डिपो पे जाएंगे तो आपको एक पेपर मिलेगा, नॉर्मली पेपर किस कलर का होता है, शायद पिंक कलर का होता है, हाँ पिंक कलर का ही होता है, कंफर्म हो गया। तो ये जो पिंक कलर का पेपर होता है, ये सबसे आसान होता है कि भाई पेपर लेके आओ, उस पेपर को एक बेसिक सॉल्यूशन में डालो या एसिडिक सॉल्यूशन में डालो। अगर जो वो चेंज हो जाता है, मतलब जो दिया गया सब्सटेंस जो है वो एसिड या बेस है, और अगर जो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वो एसिड या बेस कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इंडिकेटर वो कोई भी चीज़ हो जाएगी जिससे हम पता लगाते हैं, हमको अंदाज़ा लगता है कि ये जो दिया गया जो सॉल्यूशन है ना वो एसिड है या फिर बेस है, उसको हम लोग इंडिकेटर कह देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं कॉमन इंडिकेटर के बारे में। तो कॉमन इंडिकेटर देखते हैं, एक मिनट, हम लोग किसको कहते हैं। हाँ, यहाँ पे हमारे सारे इंडिकेटर आ गए। ठीक है, देखिए एक हमारा इंडिकेटर है लिटमस, तो लिटमस तो जानते ही हैं काफ़ी कॉमन इंडिकेटर है। तो यहाँ पे अगर जो आप रेड लिटमस पेपर लेते हैं, या फिर वो ऑरेंज कह रहे हैं, या फिर पर्पल भी लेते हैं जैसा वो ओरिजिनल फॉर्म में आता है, तो वो किस कलर में हो जाएगा, ब्लू। अगर जो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, मतलब कि दिया गया सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। एसिड के केस में क्या होता था, वो रेड हो जाता था, लेकिन बेस के केस में क्या होगा, ये ब्लू हो जाएगा। ऐसे ही देखिए मेथिल ऑरेंज है, ये भी हमारा एक केमिकल है। ठीक है, तो ये केमिकल नाम से पता चल रहा है ये मेथिल ऑरेंज, यानी ये ऑरेंज कलर का होगा। ये जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ऑरेंज से कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। एसिड के केस में याद है रेड होता था। ओके, अब ये फिनोलेफ्थलीन है, ये देखे होंगे, ये गोली आती है कपड़ों के बीच में रखते हैं जिससे कि कपड़ों में कीड़े उड़ने लगते हैं। ठीक है ना, वो गोली होती है वाइट कलर की। तो अगर जो वो उस वाइट पे ये बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो पिंक हो जाएगा, और एसिड के केस में कैसा होता था, आई थिंक कलरलेस हो जाता था। ठीक है ना, मतलब कलर उड़ जाता था उसका। फिर ये आपका पीएच स्केल है, मैंने अच्छे से लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा पीएच स्केल। ये आपको पता है पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक लिखा होता है। अगर जो 0 से लेके 6 तक है तो वो एसिडिक चीज़ है, और 7 है तो मतलब वो न्यूट्रल चीज़ है, यानी कि या तो सॉल्ट होगा या तो वाटर। सॉल्ट हो या वाटर हो, वो पीएच स्केल पे क्या दिखाएगा, पीएच स्केल पे वो दिखाएगा 7, और 7 से ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, बेस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, बेस के लिए 8 to 14, यानी 8 to 14 के बीच में अगर जो दिखा रहा है तो वो क्या है, बेस है। 8 है तो कम बेस, 9 है तो ज़्यादा बेस, ऐसा ही 14 है तो बहुत ज़्यादा बेस। ऐसे ही सबसे लास्ट वाला जो आपका इंडिकेटर है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है, कलर होते हैं स्केल पे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अगर जो इसमें वॉयलेट या फिर इंडिगो या फिर ब्लू शो कर रहा है तो वो कैसा है, बेसिक है, वो बेस है, मतलब क्षार है। ठीक है, ब्लू है तो कम क्षार, इंडिगो है तो ज़्यादा क्षार, वॉयलेट है तो बहुत ज़्यादा क्षार। ठीक है ना, और ग्रीन है तो आपको पता ही है वो हो जाएगा न्यूट्रल, और येलो, ऑरेंज या फिर रेड है तो ये आपको पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, वो क्या होता है, एसिड। ठीक है, तो अब आगे की बात हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। ओके, थैंक यू।